मेरे PS5 में एक हिडन फीचर है जो इसे अलग और पावरफुल बनाता है पीसी और Xbox से, लेकिन इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है। कोई भी गेम इंस्टॉल करने पे आपने जरूर ये वियर्ड चीज नोटिस किया होगा, जो गेम Xbox या फिर पीसी पे बड़े साइज का है उसका साइज PS5 पे बहुत ही कम है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल का साइज Xbox और पीसी में 42.5 GB है, लेकिन PS5 में ये सिर्फ 25.79 GB है। सबनॉटिका PS5 में सिर्फ 5 GB का है, लेकिन Xbox और पीसी में ये 14 GB का क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है प्लेस्टेशन के गेम्स लो रेजोल्यूशन के होते हैं या फिर देयर इज अ बिगर पिक्चर? लेट मी एक्सप्लेन। PS4 के साइकिल के एंड तक प्लेस्टेशन को कंसोल के बहुत से कमियों के बारे में पता चल गया था, जिसमें सबसे बड़ा बोटलनेक था PS4 का हार्ड ड्राइव, जो लोड टाइम्स बहुत ज्यादा बढ़ा देता था। ये ना सिर्फ गेमर्स बल्कि गेम डेवलपर्स के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इसलिए प्लेस्टेशन ने सोचा कि वो PS5 में SSD लाएंगे और ऐसा हुआ भी। प्लेस्टेशन के अंदर 825 GB का SSD है, जिसका ट्रांसफर स्पीड अप टू 5.5 Gbps तक चला जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ SSD ही अपग्रेड नहीं हुआ, बल्कि एक सीक्रेट हार्डवेयर भी ऐड किया गया, जिसके बारे में पिछले 60 सालों में किसी ने बात नहीं की। अब इस हार्डवेयर का स्पेसिफिकली कोई अलग से नाम नहीं है, लेकिन ये एक सुपर एडवांस डिकोडिंग एल्गोरिथम है नेम्ड क्रैकन, जिसे AMD और सोनी ने मिलकर साथ में बनाया है। ये बड़े गेम डेटा छोटे फाइल साइजेस में स्टोर करने देता है विदाउट लूजिंग क्वालिटी, और उसे डिकोड भी कर सकता है बहुत ही कम समय में। फॉर्मर फ्रॉस्टबाइट सॉफ्टवेयर इंजीनियर यान चर्किनोव ने 2021 में बोला था कि दिस इज द काइंड ऑफ एडवांसमेंट that I guess consoles can have that PCs might not generally be able to achieve। यानी कि PS5 एक कस्टम मेड हार्डवेयर का यूज कर रहा है डीकम्प्रेशन के लिए, जो कि PC में कभी भी नहीं आ सकता। इवन Xbox भी ये यूज नहीं करता। डीकम्प्रेशन के लिए सिस्टम में अलग से हार्डवेयर होना बड़ी बात है, क्योंकि जनरली ये CPU या फिर GPU ही करते थे पहले। उन्होंने ये भी बोला कि ये इक्विवेलेंट है रेड रॉकेट कार्ड की तरह, जो आपको हाई क्वालिटी 4K एडिटिंग करा सकता है। इन इजी वर्ड्स वो ऐसा कहना चाहते थे कि PS5 में एक एडिशनल ग्राफिक्स कार्ड जैसा हार्डवेयर है, जो कि डीकम्प्रेशन 5 गुना तेजी से कर सकता है और GPU और CPU पे बर्डन भी नहीं आने देता, जिससे बाकी प्रोसेस स्लो भी नहीं होती। अब ये इतना एक्साइटिंग इसलिए भी है क्योंकि रिक गेसन, जो कि को-ऑथर हैं ऊडल क्रैकन के, उन्होंने बताया कि क्रैकन कंप्रेशन टेक्निक तो काफी टाइम से चला आ रहा है। इवन PS4 के भी कुछ गेम्स इसका यूज करते थे, लेकिन तब डीकम्प्रेशन CPU से होता था, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट पड़ता था। पहले गेम डेवलपर्स ऐसा करते थे कि गेम के डेटा को डुप्लीकेट कर देते थे ताकि PS4 का स्लो हार्ड डिस्क चीजें जल्दी रीड कर पाए, लेकिन डुप्लीकेट करने से गेम डेटा जल्दी रीड कैसे होगा? अब इसे समझाने के लिए मैं आपको इसे डिस्क ड्राइव के एग्जांपल से बता सकता हूँ। डिस्क ड्राइव में जब आप एक डिस्क लगाओगे तो एक हेड होता है जो कि सारी इंफॉर्मेशन रीड करता है। अगर गेम डेटा 2 बार स्टोर्ड है तो हेड भी उसे 2 बार रीड कर पाएगा, जिससे गेम फास्ट लोड तो होगा ही और हेड चीजें जल्दी भी रीड कर पाएगा, लेकिन इससे गेम का साइज बढ़ जाएगा। PS5 के SSD आने के बाद से डुप्लीकेशन वाली चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो गई, जिससे फाइल साइज छोटी होने लगी। लेकिन रियल मैजिक था क्रैकन। पहले गेम डेटा नॉर्मली स्टोर्ड रहता था, जिससे स्टोरेज भी ज्यादा चाहिए होती थी हर गेम को चलाने के लिए, लेकिन क्रैकन के आने के बाद गेम डेटा कंप्रेस्ड रहता है PS5 में, तो स्पेस कम चाहिए होता है उन्हें। और जब प्लेस्टेशन को नीड होती है इस गेम डेटा की, तो एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर है जो कि इंस्टेंटली डीकम्प्रेस कर देता है इस डेटा को, जो कि कंप्रेस्ड होकर रखा हुआ था सिस्टम के अंदर। एग्जांपल के लिए जो गेम 100 GB के थे वो 50 GB के हो गए, शायद इसलिए ही लॉन्च पे PS5 में सिर्फ 825 GB का SSD दिया गया था। और इम्पैक्ट आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको कंपैरिजन करके ना दिखाऊं। तो PS5 के SSD का स्पीड है 5.5 Gbps, Xbox के SSD का स्पीड है 2.4 Gbps। ये तो क्लियर विन है PS5 का। वहीं PC पे अगर आप अच्छे SSD को लोगे तो वो 7 Gbps तक देगा आपको स्पीड। लेकिन अब क्योंकि PS5 के क्रैकन से जो इफेक्टिव स्पीड आती है वो है 9 Gbps, जिससे PC और Xbox दोनों ही बीट हो जाते हैं। मतलब हर वे में विन विन सिचुएशन है ये। गेम्स लेस स्टोरेज लेंगे, डाउनलोड साइज भी कम होगा और लोड टाइम्स भी डिक्रीज होंगे। ये स्क्रिप्ट लिखते हुए भाई मैंने बहुत सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया, लेकिन एकदम इजी वर्ड में अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप .rar फाइल के बारे में जानते होंगे, जिससे आप किसी भी गेम या फिर किसी भी फाइल को कंप्रेस कर सकते हो, मतलब कि फाइल साइज छोटा करके रख सकते हो। वैसे ही क्रैकन एक कंप्रेशन टेक्निक है फॉर PS5 एक्सक्लूसिवली, जिससे गेम्स rar या फिर zip फाइल से भी ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं, मतलब साइज में बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। ये टेक्निक दूसरे कंसोल या फिर PC यूज नहीं करते, इसीलिए फाइल साइज ज्यादा बड़ा होता है उनका। और दूसरी चीज ये है कि जब आप rar फाइल या फिर zip फाइल को एक्सट्रैक्ट करते हो तो ये थोड़ा टाइम लेता है, जो कि डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर स्पेक पर और फाइल साइज पे भी। लेकिन PS5 में क्रैकन फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक अलग से हार्डवेयर लगा हुआ है, जो कि कुछ ज्यादा ही जल्दी डिकम्प्रेस कर देता है फाइल। इमेजिन आपके PC में rar या फिर zip फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ग्राफिक्स कार्ड लगाओ, या फिर कोई ऐसा ही एक हार्डवेयर लगा हो जो कि zip या फिर rar फाइल को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता हो। फिर तो आप अपना सारा डेटा कंप्रेस करके ही रखोगे ना, क्योंकि डीकम्प्रेशन इंस्टेंटली हो जा रहा है और जहां आपको 100 GB चाहिए था वहां अब आपको सिर्फ 50 GB ही ऑक्यूपाई करना पड़ेगा। सो आई होप
आपको एग्जांपल से सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। सैडली क्रैकन का सपोर्ट पीसीज में नहीं है। हाँ, अनरियल इंजन में यूज होता है ये, लेकिन सिर्फ गेम डेवलपर्स के ही काम आता है। और इवन PS5 में भी कुछ डेवलपर्स इस फीचर का यूज नहीं करते, क्योंकि ऐसी चीज को इजीली ओवरलुक किया जा सकता है। रिक गाइसन जो कि को ऑथर हैं ऊडल क्रैकन के, उन्होंने बताया कि क्रैकन ओरिजिनली रैड गेम टूल्स ने बनाया था, जो उनकी ही कंपनी थी। लेकिन 2020 में एपिक गेम्स ने रैड गेम्स टूल को एक्वायर कर लिया और अब ये कंपनी ऑफिशियली एपिक गेम्स टूल नाम से जानी जाती है। और अब भी ये लोग अपने लाइब्रेरीज को बेटर बनाते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि PS6 में कौन सी टेक्नोलॉजी होती है जो कि हमारा माइंड ब्लो करने वाली है। बाकी हाँ, आप मुझे बताओ, क्या आपको क्रैकन के बारे में पता था? अगर पता था तो हाँ लिखो, अगर नहीं पता था तो नहीं लिखो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।